तेरी पैसा कितने आती है? सुअर हमेशा ग्रुप में शिकार करता और शेर अकेले। ये कहानी है साल 1957 में मुंबई में जन्मे राजू पिल्लई की, जिनका पूरा नाम बाबू राजू पिल्लई है। ये भी साल 1983 के बैच के ही स्टूडेंट हैं और ज्यादातर मुंबई के अंधेरी पुलिस स्टेशन में ही रहे। स्टार्टिंग में जब उन्होंने एक दो कॉम्प्लिकेटेड केसेस को इजीली हैंडल कर लिया, तब मुंबई पुलिस के डिटेक्शन यूनिट की नजर उन पर पड़ी, जिसके बाद मुंबई पुलिस के एडिशनल पुलिस कमिश्नर मिस्टर परमवीर ने उन्हें अपने एनकाउंटर स्क्वाड में शामिल कर लिया। दोस्तों, अब राजू पिल्लई भी इंस्पेक्टर शर्मा, विजय सालास्कर और दया नायक के साथ काम करने लगे थे। एनकाउंटर स्क्वाड में होने की वजह से उनका सामना बड़े बड़े गैंगस्टर और उनके आदमियों से आए दिन होता रहता था और वो भी इस जंग में जीतते भी जा रहे थे और लगे हाथ इन्हें अनुभव भी होते जा रहे थे। साल 1995 में इंस्पेक्टर राजू पिल्लई के पास एक बहुत बड़ा केस आया। मुंबई में दो माफिया गैंग्स के बीच गैंग वॉर हो गई थी, जिसमें से एक गैंग छोटा राजन की थी और दूसरी श्रीकांत देसाई उर्फ मामा गैंग की। उस समय छोटा राजन इंडिया में नहीं था, इसीलिए उसकी गैंग को रवि पुजारी ऑपरेट कर रहा था, जिसमें रवि पुजारी ने श्रीकांत देसाई को अंधेरी में मार दिया था और हत्या के बाद वो फरार हो गया। दोस्तों, लेकिन इंस्पेक्टर राजू पिल्लई इतनी आसानी से रवि पुजारी को छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने उनकी हर एक लोकेशंस को चेक किया और उसके बारे में हर एक डिटेल्स निकाली। इंफॉर्मेशंस को देखने के बाद राजू पिल्लई को यकीन हो गया कि रवि पुजारी इंडिया से बाहर नहीं गया है और वो साउथ में ही कहीं छुपा हुआ है। रवि पुजारी साउथ से बिलोंग करता था, इसीलिए इंस्पेक्टर राजू पिल्लई उसे ढूंढने के लिए साउथ के चप्पे चप्पे पर उन्होंने पुलिस तैनात की और उसकी खोज शुरू की। जैसे ही ये बात रवि पुजारी को पता चली, वो इंडिया छोड़कर भाग जाता है। दोस्तों, लेकिन अभी भी इंस्पेक्टर राजू पिल्लई रवि पुजारी का पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने जब जांच पड़ताल की तो उन्हें यह पता चला कि रवि पुजारी अफ्रीका में कहीं छुपा हुआ है और वो लगातार अपनी लोकेशंस चेंज कर रहा है, कभी यहाँ तो कभी वहां और कभी तीसरे पल कहीं और। जिसके बाद इंस्पेक्टर राजू पिल्लई द्वारा कलेक्ट की गई सारे इंफॉर्मेशंस को साथ लेकर के ये केस इंटरपोल को सौंप दिया जाता है और फिर बड़ी मुश्किलों बाद इंटरपोल साल 2019 में रवि पुजारी को गिरफ्तार करती है। दोस्तों, इंस्पेक्टर राजू पिल्लई का सामना ज्यादातर मुंबई के गैंगस्टर छोटा राजन और उसकी गैंग से होता था। 1998 में उन्होंने मुंबई के अंधेरी में छोटा राजन गैंग के दो अपराधियों का एनकाउंटर किया था, जिसके बाद उसी साल उनका सामना डीके राव से भी हुआ था, जो इंस्पेक्टर राजू पिल्लई को अपने सामने देखते ही उन्हें सरेंडर कर देते थे और उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाता है। इंस्पेक्टर राजू पिल्लई मुंबई में उस समय नाम कमा रहे थे जब पूरा मुंबई गैंगस्टर की दहशत में था। उन्होंने अपने करियर में टोटल 40 एनकाउंटर किए थे, जो कि मुंबई से अंडरवर्ल्ड को खत्म करने में काफी कारगर साबित हुआ। साल 2006 में उन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया, लेकिन साल 2007 में राजू पिल्लई को हार्ट अटैक आया और मात्र 50 साल की उम्र में ही उनकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, और ऐसे ही एक बहादुर पुलिस ऑफिसर की कहानी हमें वांटेड 2 में देखने को मिलने वाली है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और जाते जाते इस वाली वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे यानी श्रुति को दीजिए इजाजत। नमस्कार।